स्टार्ट। जय हिंद, नमस्कार। आज का विषय है हम आज़ाद हैं। महोदय, जब इस विषय को मैं पढ़ता हूँ तो क्रांतिकारी शायर फैज की 4 पंक्तियाँ मेरे जहन में आती हैं कि बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की जुबां अब तक तेरी है, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। महोदय, अगर देखा जाए तो आज़ादी एक आत्मनिष्ठ विषय वस्तु है जिसके लिए अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिभाषाएं पाई जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखने पे आज़ादी का आशय व्यक्ति के विचारों की आज़ादी और उसके बिना किसी दबाव में आए निर्णय लेने की आज़ादी से लगाया जाता है। महोदय, समझना होगा कि हम बात आज़ादी की कर रहे हैं और बहुत बार लोग आज़ादी को स्वतंत्रता या स्वाधीनता समझने की गलती कर देते हैं। हमें समझना होगा आज़ादी की परिभाषा अपने आप में बहुत समावेशी है और यह स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों को अपने अंदर समा लेती है। महोदय, विकास को बहुत बार आज़ादी के समांतर रूप से जोड़ा जाता है। अमर्त्य सेन भी कहते हैं कि विकास लोगों को मिलने वाली आज़ादी का विस्तार मात्र है, और यह सही भी है महोदय, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के विचारों पर, उसकी सोच पर राज्य या समाज कोई प्रतिबंध नहीं लगाता तो वो नित नए दिन नई विचारधाराओं को समाज में लेके आता है, जो कि रूढ़िवादी नहीं होती, जो कि आधुनिक होती है। वो नित नए दिन विकास के नए आयामों की खोज करता है, जिससे हम विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं। इसी प्रगति और स्वतंत्रता के बीच सुंदर समन्वय को व्यक्त करती हैं निदा फाजली की ये पंक्तियां कि कहीं उड़ने दो परिंदे, कहीं उगने दो दरख्त, हर जगह एक सा बाजार ना हो पाए। महोदय, आज़ादी का कितना महत्व है ये इतिहास के पन्नों में बखूबी बयां है। आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर करने में संकोच नहीं किया। जब आज़ादी क्या है और उसका महत्व कितना है ये हमने जान लिया है, तो अब बात करते हैं आज के सवाल की कि क्या हम आज़ाद हैं। महोदय, जब इस विषय पर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न चिन्ह लग चुका है। मैं बात करना चाहूँगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। हमें समझना होगा कि कैसे हम एक वैश्वीकरण के दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव जैसे यूएनओ का परस्पर राज्यों पर बना रहता है। भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे संविधान में सभी को अधिकार और आज़ादी प्राप्त है, लेकिन हमें समझना होगा कि हम समाज में रहते हैं और समाज कार्य करता है सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे। मतलब आपकी आज़ादी वहीं तक है जब तक आप दूसरों की आज़ादी का हनन ना करें। वो कहा भी गया है महोदय कि दूसरों के लिए आज़ार ना हो पाए, मनुष्य इतना भी खुददार ना हो पाए। महोदय, एक और चीज़ जो विषय में बात की गई है वो है राज्य के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व की। महोदय, राज्य को कौन चलाता है? सरकारें। और सरकारों का चयन कौन करता है? हम लोग सरकारों का चयन करते हैं। और संविधान में भी इस व्यक्ति के चुनने की और उसके अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है इस पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए व्यक्ति का अस्तित्व राज्य से अलग होता है महोदय। तो फिर सवाल ये है कि ये सवाल ही क्यों है? ये सवाल है महोदय मानसिक स्वतंत्रता का। मानसिक रूप से क्या हम अपने रूढ़िवादी सोच से, अपने पक्षपात से, अपनी पितृसत्ता से आज़ाद हो पाए हैं? यहाँ पे हुमायूं नज़्मी की 2 पंक्तियां हैं कि बड़े तहमुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो आपके दिल में जो पिंजरा है, जो ब्रिटिश राज ने, पितृसत्ता ने बना के रखा है, क्या आप उससे आज़ाद हुए हैं? महोदय, जब दूर दराज गांव में एक औरत को बता दिया जाता है कि वो सिर्फ घर गृहस्थी के लिए बनी हुई है, उसकी खुद की आकांक्षाएं महत्व नहीं रखती, तब वो औरत नहीं है जो अब तक आज़ाद नहीं हुई है। वो लोग जो उसको ये बताते हैं वो अभी आज़ाद नहीं हुए, वो मानसिक रूप से अभी भी पितृसत्ता में जकड़े हुए हैं, रूढ़िवादी सोच से जकड़े हुए हैं। तो ये है महोदय, इस मानसिक स्वतंत्रता की हमको ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन अपने विचारों को नहीं, जो अब भी चीख चीख के कहते हैं कि हाँ हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को उजागर करने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि कैसे हमको पितृसत्ता, हमारे जो सामुदायिक मुद्दे हैं उनसे आज़ाद होकर आगे बढ़ना है और समाज को अग्रसर करना है विकास की ओर, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।